नमस्कार। प्रकृति के समीप में आपका स्वागत है। कहते हैं जब इंसान अपने आप से हार जाता है, चारों ओर अंधकार दिखाई देती है, तब मात्र एक सहारा बच जाता है, भगवान शंकर के शरण में जाना। बाबा भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवार व्रत बिना कथा सुने अधूरी मानी जाती है। कथा शुरू करने से पहले नारद पुराण के अनुसार पूजा की साधारण विधि बताऊंगी, जो इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीप जलाएं, सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें, शिवालय जाएं, शिवलिंग पर जल, गंगा जल, पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शंकर को सफेद चंदन, सफेद फल फूल, अक्षत, भांग, धतूरा, गाय का दूध अर्पित करें और सभी चीज अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। प्रसाद में मिश्री और गाय का घी जरूर चढ़ाएं। दाहिने हाथ में जल लेकर सोमवार व्रत का संकल्प लें और कथा सुने, आरती करें। आज मैं सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह काफी सुखी संपन्न था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह निसंतान था। उसके अपने बच्चे नहीं थे। मन में इसी कामना को लेकर रोज शिवालय जाता, वहाँ भगवान शंकर को जलाभिषेक करता और दीपक जलाता था। साहूकार के इस भक्ति भाव से माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका भक्त है। यह किसी मनोकामना को लेकर आपके पास आता है, आप इसकी मनोकामना पूरा कीजिए। भगवान शंकर बोले, यह पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर मेरे पास आता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप इसे पुत्र प्राप्ति का तत्काल वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। यदि मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी देता हूँ तो वह बालक मात्र 12 साल तक जीवित रहेगा। यह बात सुनकर भी माता पार्वती भगवान शंकर से उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए हठ करने लगी। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ में कहा कि वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार माता पार्वती और भगवान शंकर की सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई ना दुख हुई। सेठानी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र जन्म लिया। परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसने बालक के 12 वर्ष का आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 साल का हुआ तो सेठानी ने अपने पुत्र के विवाह के लिए अपने पति से कहा। सेठ ने कहा, अभी बालक छोटा है, उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। सेठ ने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी रुकोगे वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मण को भोजन कराना। इस तरह आगे बढ़ते हुए काशी पहुँचना। बालक के मामा ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होता वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सेठ के सुंदर बालक को देखा तो उसके मन में आया, क्यों न सेठ के बालक को घोड़े पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा ली जाए। राजा ने बालक के मामा से बात किया और कहा, इसके बदले में आपको अपार धन संपत्ति दूंगा। यह सुनकर बालक का मामा राजी हो गया। इसके बाद सेठ के बालक का विवाह राजकुमारी से संपन्न हो गया। जाने से पहले सेठ के बालक राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम जिस राजकुमार के साथ जाओगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद बालक काशी पढ़ने के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्लू खोली तो बालक का लिखा पढ़ लिया। राजकुमारी ने अपने पिता को पल्लू पर लिखी बातें बताई। राजा ने अपनी बेटी को बारात के साथ जाने से मना कर दिया। एक दिन बालक के मामा यज्ञ करवा रहे थे तो देखा बहुत देर हो चुकी है। बालक कमरे से बाहर नहीं आया है। मामा बालक को देखने कमरे के अंदर गया तो देखता है कि बालक की मृत्यु हो चुकी है। मामा बहुत परेशान हुए। सोचे, अभी रोऊंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हो गया तब बालक का मामा रोना शुरू कर दिया।
उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु यह क्यों रो रहे हैं? तभी माता पार्वती को पता चल गया कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न साहूकार का पुत्र है जो मर चुका है। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से उस बालक को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। भोलेनाथ माता पार्वती के हठ के आगे झुक गए और सेठ के बालक को जीवित कर दिए। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठ खड़े हो गए। अब बालक और उसका मामा भोलेनाथ को धन्यवाद करते हुए अपने नगर को ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां बालक की शादी राजकुमारी से हुई थी। राजकुमारी ने बालक को पहचान लिया। राजा ने अपनी बेटी को सेठ के बेटे के साथ बहुत सारे धन संपत्ति देकर विदा कर दिए। उधर सेठ सेठानी छत पर यह प्रण किए कि उसका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह दोनों छत से कूदकर अपनी प्राण त्याग देंगे। तभी बालक के मामा ने सेठ सेठानी को बेटे बहू के आने का शुभ समाचार सुनाया। सेठ सेठानी अपने बेटे को बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर घर लाए। उसी रात साहूकार को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, मनोवांछित फल मिलेगा, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, भगवान शंकर का आशीर्वाद पाएं, पुण्य का भागी बने। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आती हूँ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।